गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा सब्जेक्ट है HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसका फर्स्ट टॉपिक जो आपके सिलेबस में दिया है वो है आप मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ HRM। आज हम वही करेंगे, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि HRM का मीनिंग क्या है। HRM means to select, develop, motivate and maintain human resource in the organization, राइट। कि HRM का मीन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर्स हैं, काम कर रहे हैं, उनको हमने किस तरीके से मैनेज करना है, ठीक है। कि हमने उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है, सारा कुछ देखना है, राइट पर्सन जो है वो राइट प्लेस पर उसको प्रमोट करना है, राइट प्लेस पर उसको प्लेस करना है, राइट। तो HRM मीन्स कि सिलेक्ट करना, उसके बाद हमने उसको डेवलप करना, मोटिवेट करना और उसको ह्यूमन रिसोर्स जो ऑर्गेनाइजेशन में है उसको मेंटेन करके रखना। कि जो हम पहले किसी को सिलेक्ट करें, उसको डेवलपमेंट है ना दे दी उसको, फिर उसको मोटिवेट भी किया, और लास्ट में क्या है कि अब हमने उसको उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन कैसे करके रखना है, ये सारा काम करते हैं जो HR मैनेजर्स करते हैं, राइट। तो एक फर्स्ट क्या है कि सिलेक्ट करते हैं कि राइट ह्यूमन रिसोर्स जो है, राइट स्टाफ जो है, हमने उसको राइट प्लेस पर रिक्रूट करना है, राइट। फिर उसको हमने ट्रेन करना है, उसको डेवलप करना है, और उसको ट्रेन और डेवलप करने के बाद उसको मोटिवेट करना है। मोटिवेट हम उसको कैसे कर सकते हैं कि जो उसने अच्छा काम किया उसको उसके लिए रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करें, उसको रिवॉर्ड प्रोवाइड करें, उसको मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़ हैं ना, उनके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेट करें, राइट। उनको रिकॉग्नाइज़ करें उनके अच्छे काम के लिए, और उनको एक बेस्ट वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करना। ये सारा चीज़ें किस चीज़ में देखी जाती हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। कि हमने अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको किस तरीके से हमने उनको अपनी कंपनी में रिटेन करके रखना है, मेंटेन करके रखना है, उनकी वर्किंग कंडीशंस उनको कैसे प्रोवाइड करनी है, कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, ये सारा जो है वो HR मैनेजर्स देखते हैं, ठीक है। तो HRM इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद द पीपल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस दैट इट मैनेजेस पीपल एट वर्क, ठीक है। कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डायरेक्टली किस चीज़ के साथ रिलेटेड है, HRM जो है वो डायरेक्टली पीपल, जो ऑर्गेनाइजेशन में पीपल है, चाहे वो शेयर होल्डर्स हैं, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, मैनेजर, डायरेक्टर, कोई भी है, उनको हमने कैसे मैनेज करके रखना, वो पीपल के साथ ही है, ठीक है। हर एक पीपल जो है उसमें इंक्लूड होता है, राइट। इसलिए हम HRM को क्या पीपल ओरिएंटेड प्रोसेस भी बोल देते हैं, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ क्या है कि जो मैनेज करना है कि काम पर जो आपके काम है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें जो भी आपके एम्प्लॉयज़ जो काम कर रहे हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना, राइट। ये है हमारा HRM। नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में HRM बोलते हैं। फर्स्ट फीचर है HRM एज अ प्रोसेस, ठीक है। HRM क्या है, एक प्रोसेस है। HRM के प्रोसेस में 4 फंक्शंस है, मेन 4 फंक्शंस है। फर्स्ट इज़ एक्वाजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इस फंक्शन में क्या है, क्या इंक्लूड होता है कि हमने पहले ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करनी है कि हमें मैन पावर कितनी चाहिए, है ना, कितनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसीज़ कितनी खाली हैं। फिर उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं, फिर उसमें सिलेक्शन करते हैं, फिर उसको एक्चुअल में प्लेस कर देते हैं, और इंडक्शन ऑफ स्टाफ, ठीक है। कि आप जब आपके न्यू एम्प्लॉयज़ आते हैं तो उनको आप अपने स्टाफ के साथ इंट्रोड्यूस कराते हो, राइट। सेकेंड इज़ डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। इस फंक्शन में क्या इंक्लूड होता है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड करियर डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें आप अपने जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपके न्यू एम्प्लॉयज़ आए हैं, जो आपके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं, उनको न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, न्यू मेथड्स के बारे में आप उनको ट्रेनिंग देते हो, उनकी स्किल्स डेवलप करते हो, उनकी नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड, जो उनका सोशल बिहेवियर है, वो सारा आप डेवलप करते हो। वो किसका काम है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का। थर्ड पॉइंट इज़ मोटिवेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। इस फंक्शन में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो अच्छा काम करता है तो उसको रिकॉग्नाइजेशन प्रोवाइड करो, उसको रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करो, ताकि वो आगे और काम करने के लिए मोटिवेट हो, और बाकी के जो और एम्प्लॉयज़ हैं वो भी मोटिवेट हो कि अगर हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी रिवॉर्ड, हमें भी रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, ठीक है। इसमें आप परफॉर्मेंस अप्रेजल करा सकते हो, हैंडलिंग द जो भी आपके स्टाफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको हैंडल कर, राइट।
फोर्थ पॉइंट इज़ मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, इस फंक्शन में क्या इंक्लूड होता है कि आप अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए बेस्ट वर्किंग कंडीशन जो है प्रोवाइड कराओ, उसमें उनकी हेल्थ को लुक आफ्टर करो, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखो, उससे क्या होगा कि मेंटेनेंस हो ही रहेगी ह्यूमन रिसोर्सेज की, राइट। सेकंड जो पॉइंट मेन पॉइंट है फीचर्स का वो है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस। एचआरएम ये नहीं है कि एक बार हमने मैनेज है ना कर लिया सारा, हमारे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज कर लिया, एक बार ही हमने उनको इंसेंटिव दे दिए, नो, ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि चेंजेस इन्वायरमेंट में चेंजेस आते रहते हैं, तो अब एचआर मैनेजर्स को पॉलिसीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होनी चाहिए। ठीक है, उनके जो एम्प्लॉई की स्टाफ की एक्सपेक्टेशंस है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, एचआरएम हैज़ टू गिव कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू द स्टाफ ड्यू टू चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, राइट। थर्ड पॉइंट इज फोकस ऑन ऑब्जेक्टिव। एचआरएम गिव्स लॉट इंपॉर्टेंस टू अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जो 4 ऑब्जेक्टिव्स पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो देते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव, ठीक है, आप एक पर्सनल बंदे के अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, फिर उनके ग्रुप और डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव, फिर एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव, और फिर क्या आ जाते हैं सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव, राइट। इन सब पर फोकस करता है एचआरएम। ठीक है, नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एचआरएम हैज़ यूनिवर्सल एप्लीकेशन। ठीक है, एचआरएम के पास एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन होता है। मीन्स यूनिवर्सल क्या होता है कि जो सारी जगह अप्लाई होता है। ठीक है, तो एचआरएम क्या है, वो एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन है जो हर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, ये बिजनेस में अप्लाई होता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कि स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सब जगह एचआरएम जो है वो अप्लाई होता है। फिफ्थ पॉइंट इज इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम। ठीक है, एचआरएम इन्वॉल्व क्या है, इंटीग्रेटेड यूज़, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आ गई इसमें, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेज, ये सारे आ जाते हैं। तो ये सारे जो सब सिस्टम होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टाफ होता है और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसकी एफिशिएंसीज को इंक्रीज़ करता है और जो है सक्सेस लेकर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। सिक्स पॉइंट इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी। एचआरएम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट सब्जेक्ट यूज़ किए जाते हैं। साइकोलॉजी होता है, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, एजुकेशन, है ना, फिलॉसफी, सोशोलॉजी, ये सारे जो है सब्जेक्ट को इंक्लूड करते हैं, इसके लिए इसको हम मल्टी डिसिप्लिनरी बोल देते हैं। सेवन्थ पॉइंट इज़ डेवलप टीम स्पिरिट। एचआर जो है वो एचआर जो है वो एचआरएम मैनेजर जो होते हैं वो ट्राई करते हैं कि वो जो टीम स्पिरिट है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में एक टीम स्पिरिट को डेवलप करें, क्योंकि टीम स्पिरिट की वजह से क्या होता है कि जो स्टाफ है वो इकट्ठे काम करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो नाउ डेज जो अब की ऑर्गेनाइजेशन है वो ज़्यादा जो फोकस जो है वो इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, वो टीम वर्क के ऊपर फोकस करती हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेवलप स्टाफ पोटेंशियलिटीज़। ठीक है, एचआरएम जो है वो डेवलप करता है स्टाफ की पोटेंशियल को डेवलप करता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करके। ठीक है जी, इससे क्या होता है कि स्टाफ जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है और इससे उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलती है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट इज़ की एलिमेंट फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। आज के टाइम पर क्या है कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मैनेजरियल, इकोनॉमिक, सोशल चेंजेस आते रहते हैं, तो जो एचआरएम है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, राइट। टेंथ पॉइंट इज़ लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। एचआरएम जो है वो ब्रिंग मैनी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स टू द इंडिविजुअल, द ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी, सबको, स्टाफ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये क्या है कि फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है प्रोवाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल जो है कि मनी की टर्म्स में, नॉन फाइनेंशियल जो नॉन मनीटरी मीन्स कि आपको आपका स्टेटस इंक्रीज़ कर दिया गया, आपको प्रमोट कर दिया गया, ठीक है, आपको एम्प्लॉई ऑफ द मंथ बना दिया गया। इस तरह के जो है मनी के अलावा जो बेनिफिट्स दिए हैं वो होते हैं नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट्स टू द स्टाफ। इट इम्प्रूव द इमेज एंड प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की इमेज है और प्रॉफिट्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं और उससे रेगुलर सप्लाई होती रहती है गुड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज की एक रीज़नेबल प्राइस पर सोसाइटी को, राइट। तो ये थे हमारे एचआरएम का मीनिंग एंड फीचर और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एचआरएम। अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे से क्लियर करवा लेना। थैंक यू क्लास।